Hello everyone, welcome you all to the online lecture series of Basic Electrical Engineering. This is lecture number 43 of this subject, and today we are going to discuss about AC circuit analysis with a capacitance. ठीक है, आज का जो टॉपिक है, लास्ट के दो वीडियोस में हमने कवर किया है रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस वाला केस, एंड टुडे इज फॉर कैपेसिटेंस. सो AC circuit with capacitance. यहाँ पर भी जो कैपेसिटेंस है वो प्योर कैपेसिटेंस लिया है, और प्योर कैपेसिटेंस का मतलब है कि देयर शुड बी नो रेजिस्टेंस एंड नो इंडक्टेंस, राइट. किसी भी तरह का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सर्किट में नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इस केस के लिए आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे. वी हैव अगेन ए वोल्टेज V एंड कनेक्टेड ए कैपेसिटर हियर. ठीक है, ये कैपेसिटर हो गया हमारा. C, राइट, दिस इज द करंट I. सो कैपेसिटेंस के केस में हम क्या जानते हैं कैपेसिटर में, कि जब भी कोई वोल्टेज अप्लाई की जाती है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर चार्ज होता है, राइट. ये चीज हमें पता है कि कैपेसिटर चार्ज होता है जब भी एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं. तो वोल्टेज की जो भी डायरेक्शन रहेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, उसी के रिस्पेक्ट में आपका कैपेसिटर का चार्ज भी वेरी करेगा. यानी कि अगर वोल्टेज एक पॉजिटिव साइड जा रही है तो कैपेसिटर विल ऑल्सो चार्ज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. देन जब भी वोल्टेज पोलैरिटी चेंज करेगा, कैपेसिटर क्या करेगा, वो अपोजिट साइड में चार्ज होना शुरू करेगा. उसके पहले वो डिस्चार्ज होगा जितना भी उस पे चार्ज है, एंड देन वापस से अपोजिट डायरेक्शन में चार्जिंग लेना शुरू करेगा. ठीक है, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, उसकी वजह से करंट का फ्लो कैपेसिटर के थ्रू होता है, राइट. जिसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं यहाँ से कि इसका कितना वैल्यू यहाँ से आएगा. सो वी हैव V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी. हमारे पास वोल्टेज है V इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी. सर्किट में जो कैपेसिटर लगा है वो है फैराड में. ठीक है, हमने जो यूनिट कंसीडर किया है उसके लिए वो फैराड कंसीडर किए है. ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर. चार्ज ऑन कैपेसिटर इज गिवन एज Q इक्वल्स टू C इंटू V. यहाँ पर V का वैल्यू कितना है, C इंटू Vm साइन ओमेगा टी. ठीक है, ये चार्ज हो गया. नाउ वी कैन फाइंड आउट द करंट थ्रू द कैपेसिटर. करंट I कैसे निकालेंगे, ये होता है d बाई डी टी ऑफ Q. ठीक है, d बाई डी टी ऑफ Q. Q का वैल्यू हमारे पास है C Vm साइन ओमेगा टी. तो लेट्स डू दिस. इक्वल्स टू d बाई डी टी C Vm साइन ओमेगा टी. CVM कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे. CVM d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी. डिफरेंशिएशन करेंगे साइन ओमेगा टी का तो क्या मिलेगा हमें, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी. ठीक है, साइन ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा की वजह से हमें एक ओमेगा यहाँ पर मिलेगा. सो फाइनली यू गेट I इज इक्वल्स टू ओमेगा C Vm sin cos omega t. Now we are interested to get this value of current in terms of sin. तो cos omega t का sin बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा ओमेगा C Vm sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, यानी कि प्लस 90 डिग्री. तो ये आपका करंट हो गया जो कि साइन फंक्शन में है. ठीक है, क्लियर है ये चीज. अब यहाँ से हमें एक चीज दिखाई देती है, वो ये है कि अगर इफ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 का वैल्यू 1 हो जाए तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. सो हियर we can write it as Im is equals to omega C of Vm and current I is equals to Im sin omega t plus pi by 2. ठीक है, यहाँ से हमें करंट का एक्सप्रेशन मिल गया, I is equals to Im sin omega t plus pi by 2. तो यहां से हमें जो वैल्यू मिली है Im इक्वल्स टू ओमेगा C Vm, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहां से हमें क्या मिलेगा. सिंस वी हैव Im इज इक्वल्स टू ओमेगा C of Vm,
यहाँ से हम लिख सकते हैं आई एम अपॉन वी एम इज इक्वल्स टू ओमेगा सी, और वी एम अपॉन आई एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, ये चीज वी एम अपॉन आई एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। अब जो वी एम आई एम है वो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट है। अगर वी एम और आई एम को हम आरएमएस वैल्यूज के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा, और कैपिटल V अपॉन कैपिटल I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। नाउ V बाई आई इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस होता है अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली आप देखें तो। अगर हम इसको 1 अपॉन ओमेगा सी को रिप्लेस कर दें एक XC से, जिसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेसिकली अगेन एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन बिल्कुल रेजिस्टेंस की ही तरह होता है, और इसका यूनिट भी कितना होता है, ओम्स में होता है। सो फ्रॉम हियर वी गेट XC, that is capacitive reactance, is equals to 1 upon omega C, where omega is equals to 2 pi f. So ultimately you get XC is equals to 1 upon 2 pi omega C. So जब भी हमारे पास सर्किट में कैपेसिटर हो उस केस में हमें क्या करना है, उसका हमें निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका वैल्यू होगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, सी इज द कैपेसिटेंस इन फैराड। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा उसका जो यूनिट होगा वो ओम होगा, और ओम का मतलब है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी, और जब वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी तो हम लिख सकते हैं V बाई आई इज इक्वल्स टू एक्स सी। सो वी गेट V बाई आई इज इक्वल्स टू एक्स सी। ठीक है, ये ओम्स लॉ हमारा हो गया कैपेसिटर के लिए, राइट। तो यहाँ से ये चीज हमें समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमें जो मिल रहा है, जो चीजें हमें फाइंड आउट हुई हैं वो हुई हैं, वोल्टेज है हमारे पास Vm साइन ओमेगा टी, और करंट हमने निकाला है Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये दो चीजें हमने निकाली हैं, वोल्टेज अप्लाई करके करंट को फाइंड आउट किया है। उनको हम फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इन फेजर फॉर्म और पोलर फॉर्म, V bar can be written as V angle of 0 degree and I bar can be written as I angle of plus का 90 डिग्री। ठीक है, ये दो चीजें हमने निकाल ली हैं। नाउ वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम एंड द वेव फॉर्म। दोनों चीजें बनाएंगे। सबसे पहले वेव फॉर्म का एक्सेस बना लेते हैं, ठीक है, साथ ही साथ फेजर डायग्राम का भी एक्सेस बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम का एक्सेस। नाउ वी विल बी ड्रॉइंग द वेव फॉर्म फर्स्ट। वेव फॉर्म है हमारे पास v इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, यानी कि विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ये वोल्टेज हो गया, ठीक है, दिस इज द वोल्टेज, दिस इज प्लस ऑफ Vm 0 पाई 2 पाई। ठीक है, आई है हमारे पास आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। प्लस पाई बाई 2 का मतलब है जो स्केल है हमारे पास ओमेगा टी, उसमें पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा, और ऐड होने का मतलब है ये इस साइड में ड्रॉ होगा। तो अगर ये पाई बाई 2 है यहाँ पे, तो यहाँ कहीं हमारे पास पाई बाई 2 होना चाहिए जीरो के इस तरफ से, यानी कि वेव फॉर्म विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। और अगर यहाँ से वेव फॉर्म स्टार्ट होगी तो किस तरह की बनेगी, लेट्स ड्रॉ इट। यहाँ से वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पर उसका पीक आ जाएगा, देन फाइनली इट विल गो लाइक दिस। यहाँ पर वो क्रॉस करेगी, दूसरा क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ होगा 3 पाई बाई 2 पे, और तीसरा क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ आएगा। तो इट विल गो लाइक दिस एंड लाइक दिस। दिस वैल्यू इज योर मैक्सिमम V एंड I। ठीक है, ये आपका हो गया वोल्टेज एंड करंट। सिमिलरली हम बनाएंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में आप देखेंगे कि V बार है V एंगल 0 पे, तो सबसे पहले एक यहाँ पर लाइन बना लेंगे हम। ये हो गया आपका V बार। I बार है आपका I एंगल ऑफ प्लस 90 यानी कि ऊपर साइड बनाएंगे हम, ठीक है। ये हो गया आपका I बार, ये है आपका 90 डिग्री, और ये है आपका ओमेगा फ्रीक्वेंसी जिससे रोटेट हो रहा है। तो दिस इज योर वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट, एंड दिस इज द फेजर डायग्राम। अब अगर आपको पावर निकालना है तो पावर का कॉन्सेप्ट भी हम यहीं पर अप्लाई कर लेते हैं। पावर के लिए हमें चाहिए वोल्टेज और करंट दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो दोनों वेवफॉर्म का यहीं अगर मल्टीप्लाई करें तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखेंगे कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में आपके पास वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव है तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा,
ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। उसके बाद π/2 से पाई के बीच में आप देखेंगे कि वोल्टेज तो पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव हो गया है। इट मींस आपको जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। ये आपका हो गया। पाई से 3π/2 के बीच में आप देखते हैं दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव है मींस आपको जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। और 3π/2 से 2π के बीच में 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, सो अल्टीमेटली यू विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका वेव फॉर्म हो गया। और इस वेव फॉर्म को देख के आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि दिस इज अगेन ए क्वांटिटी ऑफ ट्वाइस फ्रीक्वेंसी, ये फिर से ट्वाइस ऑफ ओमेगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है और साइनोसॉइडल नेचर का है, परफेक्टली सिमेट्रिकल है। और अगर आप इस सिमेट्रिकल वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इट विल अगेन गिव यू जीरो वैल्यू। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको यहीं से क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर, small p is equals to v into I, where v is vm sin omega t multiplied with I is im sin ओमेगा टी प्लस 5/2। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो फाइनली मिलेगा वो होगा vm im sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, vm im sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। यहाँ से आप साइन ए cos बी का आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस पावर p इज इक्वल्स टू vm im by 2 sin 2 ओमेगा टी। ये देखिए आपके पास फिर से ट्वाइस ऑफ ओमेगा का क्वांटिटी आ गया है। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है vm im by 2। नाउ इफ यू want to find out the average power, capital P, that will be equals to 1 upon 2 pi, that is the complete cycle, 0 to 2 pi vm im by 2 sin 2 omega t d omega t, that will be equals to 0 ही आएगा। ठीक है, सो अगेन आपको क्या मिला? यहां से आपको मिला कि इन ए प्योर कैपेसिटर there is no power consumption। ठीक है, कोई भी पावर कंज्यूम्ड नहीं होती है कैपेसिटर के केस में, राइट। उसके बाद ऊपर अगर आप देखें वोल्टेज को या फिर फेजर डायग्राम को या फेजर फॉर्म को, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ नहीं है, सेम फेस में नहीं है। और अगर दोनों ही सेम फेस में नहीं है, दिस वाज द स्मॉल p। ठीक है, अगर दोनों सेम फेस में नहीं है तो कौन सा आगे चल रहा है कौन सा पीछे चल रहा है, ये चीज हम फेजर डायग्राम से क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर रोटेशन इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट इज अहेड, करंट आगे है वोल्टेज पीछे है। तो व्हाट वी कैन से इज, वी कैन से फ्रॉम फेजर डायग्राम we can conclude that current is leading the voltage by 90 डिग्री। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं फेज एंगल फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लीडिंग। लीडिंग कैसे पता चला आपको? यू नो द एंगल ऑफ वोल्टेज इज v माइनस द एंगल ऑफ करंट इज -90, सो यू विल गेट -90। और -90 का मतलब है कि 90 डिग्री लीडिंग। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर फाई पॉजिटिव आता है तो लैगिंग होता है और फाई अगर नेगेटिव आता है तो वी से ये एक लीडिंग केस है। ठीक है, तो ये हमारा प्योर कैपेसिटेंस का केस हो गया। सो वेवफॉर्म में कैपेसिटेंस के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी है कैपेसिटेंस में वो कितनी होगी? W इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर, C मैक्सिमम का स्क्वायर। तो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी व्हिच विल बी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटेंस। तो आप इसमें देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वार्टर साइकिल है 0 से π/2 के बीच में, उसमें जो आपका स्टोर्ड एनर्जी है वो पॉजिटिव है, यानी कि एनर्जी स्टोर हो रहा है यहाँ इस केस में।
ठीक है, यहाँ तक अगर आप देखें तो यहाँ तक आपका जो एनर्जी है वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका जो वोल्टेज है वो राइज हो रहा है, और जैसे जैसे वोल्टेज राइज होगा बिल्कुल उसी तरह से आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में आप देखेंगे कि जो कैपेसिटर है, क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू हो गया है, तो जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। उसके बाद π/2 से यहाँ तक नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में आप ये देखेंगे कि π/2 से, और ये मिडिल जो डिस्टेंस है पाई से पहले, उसमें कैपेसिटेंस चार्ज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव पोलैरिटी के साथ चार्ज हो रहा है। और उसके बाद यहाँ से पाई तक आपका जो कैपेसिटर है वो वापस से डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज होके यहाँ पे आपको वापस से वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका ये जो कैपेसिटर का केस है वो चलता है, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का केस। ठीक है, एंड फाइनली आपको जो नेट एनर्जी कंजम्पशन मिलता है कैपेसिटर में वो मिलता है 0। अगर आप एक साइकिल को कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि कितना पावर कंज्यूम हुआ कैपेसिटर में, तो वो आपको यहाँ से मिलता है 0, जो कि हमने जस्ट प्रूव भी किया है कि हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है यहाँ पर वो कितना है, 0 है। ठीक है, दैट इज 0, राइट। So this is all about the single phase AC circuit when this circuit is connected with pure capacitance। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कंक्लूड की, और जो कंक्लूजन निकला हमारे पास वो ये था कि जब हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं Vm sin ओमेगा टी Vm sin ओमेगा टी को, तो हमें एक करंट मिलता है प्योर कैपेसिटेंस के केस में, वो होता है Im sin ओमेगा टी प्लस π/2 का। और फेजर डायग्राम में हमने देखा कि जो वोल्टेज है वो पीछे चल रहा है करंट से। ठीक है, इस तरह का फेजर डायग्राम हमने देखा। एंगल था 90 डिग्री, यानी कि जो फेज एंगल था वो था 90 डिग्री का। दूसरी चीज हमने देखी, जो एवरेज पावर है P वो है 0 वाट। ठीक है, यहाँ पर जो एवरेज पावर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ से कंक्लूड किया है। विद दिस कंक्लूजन हम इस टॉपिक को ओवर करते हैं। इस टॉपिक के साथ हमारा जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ एसी सर्किट का एनालिसिस था विद रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, वो पूरा हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे, हम इन टॉपिक्स के ऊपर जो हमने लास्ट 3 वीडियोस में कवर अप किए हैं उनके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इन टॉपिक से बन सकते हैं, राइट। टिल देन आप इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, वो सब अच्छे से समझ लीजिए ताकि न्यूमेरिकल करने में हमें हेल्प मिले। ठीक है, so thank you for watching this video. Thank you.